Morning students. So today we will start chapter 10 percentage and its applications. And exercise 10.2 is a shopkeeper has 124 cycle parts out of which 8 are defective. So what percentage is defective? So हमें यहाँ percentage of defective find out करना है. सो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. टोटल साइकिल पार्ट्स कितने गिवन है 124. डिफेक्टिव उनमें से 8 पार्ट्स है. सो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव हो जाएगा 8 अपॉन टोटल 124 मल्टीप्लाई 100. देन इनको कट करके 4 की टेबल से 4 टू साइड एंड 31 200 डिवाइड बाई 31 का आंसर 6.45%. Then second question is there are 150 voters. 9 of them did not cast their votes. So what percentage did not cast their votes? So percentage ही find out करना है और इस तरह से find out करेंगे. Total voters 150. Voters not casted their votes are 9 and percentage of votes not casted. So percentage find out करेंगे 9 upon 150 multiply 100. Then इनको solve किया 0 से 0 cancel and 3 से कट किया 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15. Then 10 by 5 2 and 3 2 ज़ा 6% का आंसर. Then third question, the population of a town increases by 10.5% every year if its present population is this. So what was in it a year ago? So 1 year पहले इसकी क्या population थी. एवरी ईयर जो इंक्रीज परसेंटेज है वो 10.5% है. सो इस बार इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज गिवन है एंड प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है और हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है 1 ईयर अगो की बिफोर इंक्रीमेंट. सो इस तरह से करेंगे. लेट द पॉपुलेशन अ ईयर अगो इज़ 100%, देन इंक्रीज 10.5%. सो परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन नाउ अभी जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है उनका उसका परसेंटेज हो जाएगा 110.5 इनका सम करके. देन 110.5% प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 7,95,600. सो देन इट्स 100% पॉपुलेशन वॉज. सो प्रेजेंट पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे इनके परसेंटेज से जो अभी इंक्रीज्ड परसेंटेज हुआ है देन मल्टीप्लाई 100 और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. सो पॉपुलेशन 1 ईयर अगो हमारी है 72,000. देन फोर्थ 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ टेस्ट. स्टूडेंट गेट्स 109 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड failed by 35 marks. So find the maximum marks. So passing percentage given है हमें 36%. स्टूडेंट गेट 109 मार्क्स और फेल्ड हो रहा है स्टूडेंट 35 मार्क्स से. सो स्टूडेंट के जितने मार्क्स आए हैं उनमें हम फेलिंग मार्क्स जो हैं जितने नंबर जो फेल हो रहा है उनको सम करेंगे. तो टोटल पास होने के लिए स्टूडेंट को 144 मार्क्स की नीड थी. मीन्स पासिंग मार्क्स 144 है and percentage 36 है. So at 36% passing marks is 144. So then at 100% maximum marks हो जाएंगे 144 upon 36 multiply 100 और फिर इसका आंसर 400 मार्क्स है मैक्सिमम. Then fifth, the price of a book is increased by 12% if its increased price is 145 रुपीज़ 0.60 रुपीज़. So find the original price. बुक की ओरिजिनल प्राइस को फाइंड आउट करना है एंड इंक्रीज्ड प्राइस ये है. सो इंक्रीज्ड प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे. इंक्रीज्ड परसेंटेज 12 है. सो बुक अगर ओरिजिनल प्राइस 100 है तो 12% है. सो इंक्रीज्ड परसेंटेज हो जाएगा 112%. सो ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इस प्राइस को 112 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस तरह से सॉल्व होगा ये. लेट दी ओरिजिनल प्राइस इज़ 100%, इंक्रीज्ड परसेंटेज इज़ 12%. So percentage of increased price is 112%. Now at 112% increased price is rupees this. So at 100% original price हो जाएगी. इनको डिवाइड करेंगे 112 से और 100 से मल्टीप्लाई. दैन डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 100 आया है कैंसिल हो जाएंगे ये और इनको डिवाइड करके आंसर 130 रुपीज़. Then sixth question is out of his total monthly income Mr. Motilal spends 20% on house rent. 60% ऑफ द रेस्ट अमाउंट यानी जो 20% स्पेंड करने के बाद 80% वैल्यू बचेगी उसका 60%. सो 80 का 60% हो जाएगा
80 मल्टीप्लाई 60, सो ये 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48 मीन्स 48% वैल्यू जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर स्पेंड हो रही है। एंड फिर जो सेविंग है वो ये है पर मंथ की, सो वॉट इज मंथली इनकम। सो हमें मंथली इनकम मीन्स 100% वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इस तरह से किया है इसको। टोटल इनकम 100%, हाउस रेंट हो जाएगा 20%, तो रेस्ट इनकम 80%, देन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 80 का 60% 48% है। सो लेस करके जो सेविंग हो रही है वो 32% है। तो सेविंग 32% है, सो 32% सेविंग इज़ मंथली सेविंग इज़ दिस। सो एट 100% मंथली इनकम इज़ 2520 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 100, और इनको सॉल्व करके सो जो मंथली इनकम है वो ये है 7875 रुपीज़। Then seventh question is Anil obtained 375 marks out of 500 in an exam, while Sunil obtained 420 marks out of 600. So whose performance is better? So यहाँ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करेंगे हम, इसके लिए हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो इस तरह से करेंगे इसको। अनिल obtained 375 marks out of 500, then percentage of Anil's performance 375 by 500 multiply 100, और इसका परसेंटेज 75% है। दैन सिमिलरली सुनील obtained 420 marks आउट ऑफ 600, सो परसेंटेज हो जाएगा सुनील की परफॉर्मेंस का 420/600 मल्टीप्लाई 100, और ये 70%। सो परफॉर्मेंस अनिल की बेटर है, सो अनिल्स परफॉर्मेंस इज़ बेटर। Then eighth question है, school has 1800 students on its roll, 40% of whom are girls. So how many boys are there in the school? So 40% girls है, so means boys हो जाएंगे 60%. So हम 1800 का 60% फाइंड आउट करेंगे यहाँ, और वैल्यू आंसर आ जाएगा। सो आंसर इस तरह से 1080 है। The ninth question, out of an income 25,000 rupees, Rohan spent 16,500. So what percent of his does he save? So saving हमें फाइंड आउट करनी है। सो इनकम में से स्पेंड को माइनस कर देंगे, एंड सेविंग इज़ 8,500 रुपीज़। सो परसेंटेज ऑफ सेविंग इज़ 8500 डिवाइड बाय टोटल इनकम पर फाइंड आउट करेंगे एंड मल्टीप्लाई 100। सो 8500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई 100, और इसका आंसर 34% है। Then 10th, a number increased by 10% and then decreased by 10%. So find the net increase or decreased percent. So let the original price is 100, increased percentage 10%, so 110. Then decreased इसका हो रहा है, so 110 का 10% 11 हो जाएगा। Now new number is 99. So new number 99 है और जो original number 100 था, so difference यहाँ 1 का है। तो नाउ परसेंटेज ऑफ नेट डिक्रीज, सो डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर पर ही फाइंड आउट करेंगे। सो डिक्रीज हुआ है 1, ओरिजिनल नंबर इज़ 100 एंड मल्टीप्लाई 100, सो 1% डिक्रीज, नेट डिक्रीज है। दैन सिमिलरली 11th क्वेश्चन पे इसी तरह से द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ रिड्यूस्ड बाय 15% इन अ डिस्काउंट सेल। सो 15% डिस्काउंट है, प्रेजेंट प्राइस ये है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ये प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट है, मीन्स 100 में से 15 माइनस करके 85% की वैल्यू है, और ओरिजिनल प्राइस 100% को फाइंड आउट करना है। सो इस तरह से करेंगे, जो प्राइस है डिवाइड बाय 85% पर है ये वैल्यू एंड मल्टीप्लाई 100, इनको सॉल्व करके ओरिजिनल प्राइस 145 रुपीज़। Then 12th, the price of a sugar has risen by 20%. So how much percent must a housewife reduce her consumption of sugar so as not to increase her expenditure on it? 20% अगर शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइज मीन्स बढ़ना, सो हाउस एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए कितना रिड्यूस करना होगा कंजप्शन ऑफ शुगर को, सो दैट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज नहीं हो। सो इस तरह से लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज़ 100, राइस 20%, न्यू प्राइस 120। सो परसेंटेज ऑफ राइस और न्यू प्राइस, सो राइस 20% है एंड न्यू प्राइस पर हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। सो डिवाइड 120 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ आंसर 16/3% है। सो हाउस वाइफ को शुगर का कंजप्शन 16/3% से डिक्रीज़ करना होगा। Then 13th question is
6% commission on the sale of a land amounts to this. So what is the total value of the land? So यहाँ कमीशन की वैल्यू है 6% ये, एंड टोटल वैल्यू 100% को फाइंड आउट करना है. सो इस तरह से परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ लैंड, इसको डिवाइड कर दिया है हमने 6% से एंड मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. सो आंसर इज दिस. Then question number 14 is an ore contains 18% of copper. So how many kilogram of ore is required to get 63 kilogram of copper? So इसी तरह से सॉल्व करेंगे. 18% कॉपर है और का वेट है ओर के अंदर, एंड एक्चुअली में उसकी वैल्यू 63 किलोग्राम है. सो 100% ओर का वेट हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई 100. इनको सॉल्व करके आंसर 350 किलोग्राम. Then 15 है, the value of a car decrease annually by 20%. So if the present value of the car is this, so what will be its value after 2 years? So कार की present value ये है एंड डिक्रीज 20% का हो रहा है. सो इनका 20% फाइंड आउट करेंगे 69,000. सो आफ्टर 1 ईयर कार की वैल्यू हो जाएगी 3,45,000 माइनस 69,000. सो नाउ दिस, नाउ अगेन 20% का डिक्रीज़ हो रहा है. सो अब इस वैल्यू पर हम 20% फाइंड आउट करेंगे और वो ये है. सो नाउ आफ्टर 2 ईयर्स कार की वैल्यू हो जाएगी. आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ये है. नाउ इसमें से हम 20% जो वैल्यू है डिक्रीज़ उनको लेस करेंगे एंड ये है इसका आंसर.